हैं संसद के मानसून सत्र की, तो आज से संसद के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें कई मसलों को लेकर बातचीत हुई है। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत को रखी है जिसमें लगभग इस बार 31 बिल जो हैं वो पेश किए जाने के हैं। साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक में जिन मसलों को लेकर चर्चा हुई है उन बिंदुओं पर भी संसद के मानसून सत्र में बात हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण विषय अगर बात की जाए तो मणिपुर हिंसा को लेकर सभी दलों ने चर्चा की मांग की है, जिस पर सरकार जो है वो चर्चा के लिए तैयार हुई है। महंगाई दिल्ली अध्यादेश पर भी तकरार कहीं ना कहीं तय मानी जा रही है। आज से मॉनसून सत्र का आगाज। बैठ जाइए, इस सदन को चलने दें। फिर संसद में हंगामे के आसार। मणिपुर पर सरकार चर्चा को तैयार। आज से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। सबकी जुबां पर सवाल यह है कि संसद के मॉनसून सत्र में कामकाज हो पाएगा या फिर ये सत्र भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई और विपक्षी दलों से हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा के लिए अपनी सहमति दिखाई। मॉनसून सत्र में जहां विपक्ष सरकार को मणिपुर, महंगाई, दिल्ली अध्यादेश, ओडिशा रेल हादसा, बेरोजगारी, यूसीसी जैसे मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार ने विपक्षी दलों को चर्चा करवाने का भरोसा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में 34 राजनीतिक दलों के 44 नेताओं ने हिस्सा लिया और कई तरह के सुझाव सरकार के सामने रखे। हमने अपील तो की है, हम सब चर्चा के लिए तैयार है। इसके कारण आप कृपया सदन चलाने के लिए दे। जब तैयार है बोलने के बाद प्रधानमंत्री आना और ये आना, ये सब ये क्या है, सदन शायद मुझे लगता है सदन में हंगामा करने के लिए वो केवेट डाल रहे हैं। तो कौन इसके लिए रोक लगा रहे हैं, कौन रक्कस क्रिएट कर रहे हैं, ये तो सब सारे देश जानते हैं, दुनिया जानते हैं। 20 जुलाई यानी आज से शुरू होने वाला ये मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक पुराने संसद भवन में ही चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें होनी हैं। 31 लेजिस्लेटिव आइटम मॉनसून सत्र में चर्चा के लिए तैयार है। जिन प्रमुख बिलों पर मॉनसून सत्र में मंथन होगा इस सदन को चलने दें। उनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल, पोस्टल सर्विसेज बिल, जन विश्वास बिल, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक बिल शामिल हैं। अब देखना होगा कि संसद में इन मुद्दों पर सार्थक बहस हो पाती है या फिर सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। विपक्ष के नए गठबंधन के नाम के ऐलान के साथ ही उसके बदले हुए तेवर भी संसद में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एनडीए के फ्लोर लीडर्स ने भी बैठक कर हालात से निपटने की तैयारी कर ली है। सबसे ज्यादा मणिपुर में हिंसा को लेकर संसद से सड़क तक हंगामे के आसार हैं। मणिपुर के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने अपना बयान भी जारी कर दिया है और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपहरण, गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि बीते 24 घंटे में राज्य में हालात शांतिपूर्ण हैं। वहीं केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले में मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात की है। स्मृति ईरानी ने एन वीरेंद्र सिंह से बातचीत में इस घटना को अमानवीय करार दिया। तो वहीं सीएम वीरेंद्र ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं आज बीजेपी के 3 योद्धा भी राज्यसभा में शपथ लेंगे। शपथ लेने वालों में विदेश मंत्री एस जयशंकर, बाबू भाई देसाई
और केशरी देव सिंह झाला शामिल हैं। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। विधायकों की संख्या पर्याप्त न होने की वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।